अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, सेहत ठीक होगी। आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगी चाट मसाला। बहुत ही आसान सा तरीका है और घर पे बनाने का आपको तरीका सिखाऊंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्चें ले ली थी, 1 टेबल स्पून। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं बारीक बारीक उनमें काफ़ी कचरा वगैरह भी होता है, तो हम वो निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है काला ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ब्लैक ज़ीरा। इस सब को हम अच्छे से साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे अजवाइन ली है। अजवाइन जिसको हम ऑरिगेनो कहते हैं वही अजवाइन होती है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना फ्रेश लेके उसको मैंने खुश्क कर लिया था तवे पे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और 2 से 3 दालचीनी के 4 से 5 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं। हमारे घर के फ्रेश कड़ी पत्ते सुखाए हुए हैं तो इसलिए इनका कलर ग्रीन है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून ले लिया है चीनी। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो इसको 2 टेबल स्पून मतलब इतनी सी हो इतनी क्वांटिटी में लीजिएगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक नमक ले लिया है, इसका पाउडर बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पे 3 पीसेस मैंने पिपली के लिए हैं और 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं। पिपली के अलावा आपका चाट मसाला बनना नामुमकिन है, तो ये जो है एक मसाला ये बहुत ज़रूरी है। 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है। हम जो मोटे मोटे सारे मसाले हैं गरम मसाले उनको हम इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अब इसमें मैं काला ज़ीरा और अजवाइन डालूँगी। यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है, ये मैंने काला ज़ीरा ऐड कर दिया है। जो हमारे मोटे मोटे मसाले हैं सारे हम उसको लेके इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं उनकी खुशबू आए ज़्यादा सारी। जितनी मसालों में से खुशबू आएगी उतना ही हमारा मसाला जो है चाट मसाला वो बहुत अच्छा तैयार होगा। सारे मैंने मसाले यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन डाल लिए हैं। जो हमारे पाउडर वाले मसाले हैं वो हमने इसके बाद में ऐड करने हैं। अब हम इनको हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि हमारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आए। बहुत हल्की आंच पर हमने इनको हिलाते हिलाते पकाना है थोड़ा सा, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल भूनने जाए। ये चाट मसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ऐसे ही जैसे हम दुकान से लेके आते हैं बाहर से किसी अच्छी कंपनी वगैरह का हम कोई भी यूज़ करते हैं, शान का या नेशनल का, ऐसा ही बिल्कुल आपको मैं चाट मसाला बनाने का तरीका बताऊंगी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आएगा जैसे आप चाट मसाला वगैरह यूज़ करते हैं बाकी कंपनीज़ का। ये हम बॉयल अंडों पे भी डाल के बच्चों को दे सकते हैं, दही बड़े में भी डालते हैं, ये फ्रूट चाट में भी थोड़ा सा मसाला डलता है। आप जिस चीज़ पे भी चाहें डाल के हम चाट मसाले को खा सकते हैं। हलीम में भी डलता है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी और घर पे तैयार किया करें। ऐसी चीज़ें मसाले वगैरह बाहर से ना लिया करें, बाहर से साफ़ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो घर पे तैयार की जाएं ताकि फ़्रेश और साफ़ सुथरी तैयार कर सकें हम। जितना हो सके अपने बच्चों को घर की चीज़ें दिया करें, ताज़ा और साफ़ सुथरी, इसलिए बच्चों की सेहत अच्छी रहे ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हों। इसलिए सारी चीज़ें घर पे तैयार किया करें। जो ना चीज़ तैयार होना नामुमकिन हो वो आप बाहर से कोशिश किया करें कि बस लिया करें, बाकी सारी चीज़ें घर पे तैयार करके बच्चों को खिलाएं। यहाँ पे हम इसको हिलाते रहेंगे, ज़्यादा देर हमने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमारी जो अजवाइन है और ज़ीरा वगैरह है वो सारा बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए हम इसको बस मुसलसल हिलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। और जितना हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही हमारा मसाला खुशबू ज़्यादा छोड़ेगा और हमारा मसाला जो है चाट मसाला वो ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मसाले को ज़्यादा देर तक भूनते रहें। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये सारा कुछ पंसारी से मिल जाता है, पिपली भी पंसारी से बहुत आसानी से मिल जाती है।
तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर ये चाट मसाला घर पे बना के तैयार करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा बना और कैसा इसका टेस्ट लगा आपको। बाहर जैसा बनता है बिल्कुल ये। इसको हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई होना चाहिए, 5 से 10 मिनट एटलीस्ट आपने इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है और हिलाते हिलाते ही फ्राई करना है। जब तक इसकी खुशबू ना आपको बहुत ज़्यादा खुशबू ना आए अब तक आपने इसको फ्राई करते रहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मसाले बिल्कुल ऐसे अलग अलग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सौते हो रहे हैं, इतने मज़े के इसकी खुशबू आ रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था बस जल्दी जल्दी से इसको मैं थोड़ा सा भूनूं और इसको मैं पाउडर बना के इसको चेक करूं कि ये कैसा टेस्ट बना है। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। वैसे भी मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, पहले भी हमने बनाया था तो बहुत ही मज़ेदार मेरी मामा बनाती हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद है। बाहर का ही टेस्ट होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें सारे मसाले जो हैं बिल्कुल हम साफ़ सुथरे करके डालते हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है बाहर वाले से भी। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि हम जितना अपने ये गरम मसालों को सौते करेंगे उतना ही हमारे मसाले में ज़्यादा खुशबू आएगी और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इसलिए आपने घबराना नहीं है इसको थोड़ा सा सौते करते हुए। इसलिए 5 से 10 मिनट के लिए तो आपने इसको ज़रूर करना। अगर हो सके तो आप 12 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की सी आंच पर हिला हिला के ही इसे सौते करना है हमने। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाती है, बिल्कुल आसपास के भी लोग पूछते हैं कि आपके घर में क्या तैयार हो रहा है। तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू, जब मसाले थोड़ा सा भुन जाते हैं इनकी खुशबू इतनी खूबसूरत खुशबू आती है सारे मसालों की, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी हमारा चाट मसाले में से आएगी। आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में, दही बड़ों में, अंडों पे भी डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे तो हर चीज़ में चाट मसाला डाल के बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए आप भी घर पे बना के अपना चाट मसाला रखें ताकि अपने बच्चों को डाल के देने से घबराएं ना, क्योंकि बाहर के मसाले अच्छे नहीं होते तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते। इसलिए आप ये घर पे बना के रखें ताकि फ़्रेश हो और अच्छा हो और आपके बच्चे भी यूज़ कर सकें। अब हम इसको थोड़ा सा हिला के ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसके ऊपर सारे जो हमारे पाउडर फॉर्म के मसाले थे हम वो भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे पहले काला नमक ऐड किया, अब मैं इधर अदरक का पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून चीनी ली थी, इसके लिए चीनी भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है इसलिए मैंने इसमें चीनी डाल दी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन का पाउडर लिया हुआ था, हाफ़ टेबल स्पून वो भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हस्बे ज़रूरत नमक लिया था। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्सी को अच्छे से हिला के इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर आपने कोशिश करना है कि बारीक बने, क्योंकि हमारा जो चाट मसाला होता है वो बहुत बारीक सा पाउडर होता है, तो इसलिए हम इसको छान लेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो मोटे मोटे सारे इसमें मसाले हैं वो एक मतलब हम निकाल के उसको दोबारा से पाउडर फॉर्म में ला सकें। यहाँ पे आपने बारीक छाननी यूज़ करनी है। कोई भी आप अगर चाहें तो बारीक सा दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से आपका सारा मसाला निकल जाए। यहाँ पे हमारे पास छाननी अवेलेबल थी तो मैंने इसको छाननी से ही छान लिया ताकि हमारा जो सारा मोटा मोटा मसाला है वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा बिल्कुल जैसे बाहर का मसाला होता है वैसे ही ये तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। थोड़ा सा ही आप यूज़ करें तो बाहर जैसा बिल्कुल टेस्ट देगा आपको। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। आप जितने मर्ज़ी टाइम के लिए, इसे 5 से 6 मंथ के लिए आपका ये स्टोर हो सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आपने बिल्कुल भी नमी नहीं लगने देनी, नमी से आपने बहुत इसको बचाना है। पानी वाली साइड बिल्कुल नहीं इसको लेके जाना, क्योंकि अगर हम इसको नमी वाली जगह पे रखेंगे तो हमारा चाट मसाला ख़राब हो सकता है। देख सकते हैं आप बिल्कुल पाउडर और कितना खुश्क है ये मसाला। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आया था। कलर भी बिल्कुल वैसा ही है आप देख सकते हैं और टेक्सचर भी बिल्कुल इसका वैसा ही है। ये आज की हमारी रेसिपी थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।